हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमन अकेडमी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आप लोगों को करा रही हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसका जीके और जीएस वाला जो पार्ट होता है वो करवा रही हूँ। 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 20 क्वेश्चन करेंगे, साथ में देखेंगे कुछ अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य जो क्वेश्चन से संबंधित होंगे और आगामी परीक्षाओं में वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको सभी वीडियो टाइम पे मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो शिफ्ट आयोजित की गई थी, ये की गई थी 10 जनवरी 2023 को। शिफ्ट है चौथी। ठीक है। और देखते हैं इसमें कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखो, पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक। अब राज्य की कार्यकारिणी की बात आ जाए तो ये भाग 6 से संबंधित है, भाग 5 से संबंधित है यूनियन यानी कि केंद्र। ठीक है? राज्य की कार्यकारिणी परिषद की बात की जाए तो इसमें कौन-कौन से लोग होते हैं? तो इसमें होते हैं राज्यपाल, राज्यपाल के साथ-साथ होते हैं मुख्यमंत्री, जिसे आप बोलते हैं सीएम, और मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद होती है और राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है? महाधिवक्ता महाधिवक्ता होते हैं राज्य के। तो इतने लोग होते हैं, ठीक है? अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को लिया गया है किसके संविधान से? यानी कि कहाँ से लिया गया है? आयरिश यानी कि आयरलैंड का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, जर्मन संविधान यानी कि जर्मनी से जो लिया गया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत का संविधान कई स्रोतों से लिया गया है। तो ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव विधि, इसे कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कहाँ से? आयरिश संविधान से, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। और अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस विधि से होता है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। और आनुपातिक, याद रखना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है। और एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अपनाया जाता है। और ये राज्य के नीति सिद्धांत भी 1937 में जारी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। 1937 में आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य, मैंने कई वीडियो में शास्त्रीय नृत्य इतने आराम से करवाए हैं और हर वीडियो में हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से पूछे गए हैं। शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित जो कलाकार हैं, हर हर शिफ्ट में ये प्रश्न यहाँ से बना हुआ है। अगर आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन तो आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? एक एकल शास्त्रीय नृत्य है ये, कौन? मोहिनी नाट्यम शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। और 8 शास्त्रीय नृत्य हैं टोटल। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और मैंने आठों करवा चुके हैं। और ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है, कौन? कहाँ से संबंधित है मोहिनीअट्टम? केरल से। ठीक है, केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है। और केरल का एक और है, कौन सा है? कथकली। उत्तर प्रदेश का तो कथक है, कर्नाटक का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बिहार का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, सत्रिया जो 8वां है वो असम से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और 2 और हैं, ओडिसी का उड़ीसा से है और मणिपुर का मणिपुर से। तो ये आठों शास्त्रीय नृत्य हो गए, भरतनाट्यम तमिलनाडु से। तो मोहिनीअट्टम केरल की महिला शास्त्रीय एकल नृत्य है। मोहिनी का नृत्य है जो हिंदू पौराणिक कथाओं की दिव्य जादूगरनी है। ठीक है, ये लास्ट, ये याद रखना, ये लास्ट, ठीक है, लास्ट शैली से संबंधित है। तो पूछा जाता है कि लास्ट शैली जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो लास्ट शैली संबंधित है किससे? मोहिनी अट्टम से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय मूल के सिख के बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था? तो ये उस समय करंट का क्वेश्चन था, इसलिए पूछा गया था। ये अमर सिंह था इसका आंसर। ठीक है, इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था जब वहाँ पर ये आपदा चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन, यानी कि इसको हम कैसे समझते हैं? काम के बदले अनाज, ठीक है? ऐसे बोला जाता है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो काम के बदले जो अनाज की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी कब? 2004 में। और अगर इसकी डेट की बात की जाए तो 14 नवंबर 2004 को ग्रामीण विकास मंत्री केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार में मकर संक्रांति को पेड़ा पेड्डा पांडुंगा के रूप में मनाया जाता है? तो देखो, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में 4 दिन तक शास्त्रीय नृत्य चलते हैं, शास्त्रीय नृत्य बोला, ये 4 दिन तक ये मकर संक्रांति का त्योहार चलता है। कितने दिन तक? 4 दिन तक चलता है मकर संक्रांति का त्योहार। और इनके नाम है, तो मैं लिख दे रही हूँ, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट में ले लेना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो जो पहले दिन होता है उसे बोला जाता है भोगी पंडिगाई। क्या बोलते हैं? भोगी पंडिगाई। ठीक है, जो दूसरे दिन शास्त्रीय नृत्य होता है उसको बोला जाता है, यही जो पूछा गया है, पेड्डा पेडा पांडुगा। जो तीसरे दिन होता है उसको बोला था कनुमा पांडुगा। क्या बोला जाता है? कनुमा पांडुगा। और जो चौथे दिन होता है उसको बोला जाता है मुक्कानुमा।
मुक्कानुमा बोला जाता है, ठीक है? तो ये 4 दिन चलता है मकर संक्रांति का त्योहार और चारों दिन के पहले दिन बोला जाता है भोगी पंडिगाई, दूसरे दिन बोला जाता है पेड्डा पांडुगा और तीसरे दिन बोला जाता है कनुमा पांडुगा और चौथे दिन बोला जाता है मुक्कानुमा पांडुगा, ठीक है? तो ये कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से मकर संक्रांति का त्योहार है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 विषम का चयन करें, ठीक है? संकेत क्या है कि रेशेदार फसलें हैं ये सभी और एक अलग है तो देखो कपास है ये रेशेदार फसल है सन जिसको हैम्प बोलते हैं सन ये रेशेदार फसल है जूट भी रेशेदार फसल है लेकिन रबड़ ये इलेक्ट्रिक क्रॉप है ना तो ये इसी का डिफरेंट हो जाएगा विषम हो जाएगा तो इसमें और कोई तथ्य वाली बात नहीं अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत शरीर या विघटित तो यहाँ से आंसर बनेगा आपका मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे पोषण प्रणाली कहा जाता है मतलब जो जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थ जो होता है उससे अपना पोषण प्रदान करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है मृतोपजीवी मृतजीवी या फिर इस तरीके से लिखा होगा मृतोपजीवी ठीक है इनको कहते हैं मृतोपजीवी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा 2 ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 मोहिनी अट्टम की जननी मोहिनी अट्टम की जननी आधारित एक डाक्यू फिक्शन है किस पर आधारित है तो देखो मोहिनी अट्टम जो ये आधारित है किस पे कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा तो ये जो है ना ये केरल की एक नृत्यांगना है बहुत ही फेमस और मदर ऑफ मोहिनी अट्टम इसको मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है मदर ऑफ मोहिनी अट्टम ठीक है अब अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बजट दस्तावेज कुल व्यय को किसमें वर्गीकृत करते हैं मतलब क्या क्या इसमें क्या क्या वर्गित किया जाता है तो सेवाओं और गैर सेवाओं को ये नहीं है माल और आय को नहीं आंशिक और पूर्ण व्यय को नहीं योजनागत और गैर योजनागत व्यय को जो बजट दस्तावेज होता है ये वर्गीकृत करता है योजनागत और गैर योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी खेड़ा का जो 1918 में कब हुआ था 1918 में हुआ था खेड़ा आंदोलन ठीक है और इसे खेड़ा सत्याग्रह भी बोला जाता है खेड़ा सत्याग्रह भी बोला जाता है खेड़ा है कहाँ तो बात करें तो ये है गुजरात में ठीक है इसको गुजरात मिल आंदोलन भी बोल दिया जाता है क्या बोल दिया जाता है गुजरात मिल आंदोलन भी बोल दिया जाता है गुजरात में है खेड़ा खेड़ा मिल आंदोलन भी बोल दिया जाता है और इसको नो टैक्स किसान आंदोलन भी बोला जाता है क्या बोला जाता है नो टैक्स किसान आंदोलन नो टैक्स किसान आंदोलन आधा हिंदी इंग्लिश में हुआ कोई बात नहीं नो टैक्स किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और इनकी निम्नलिखित में से इनकी क्या मांग क्या थी तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगी राजस्व संग्रह जो था उसमें ढील दी जाए जो टैक्स कलेक्शन हो रहा था उसमें कमी करने की इनकी डिमांड थी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है क्या मतलब कि उत्तरी मैदानों के ऊपर क्या शिथिल हो जाता है तो ये हो जाता है मानसून ट्रफ ठीक है मानसून ट्रफ जब सन क्या होता है दक्षिण की ओर शिफ्ट देखो यहाँ पर है ये इक्वेटर आपका और ऊपर है कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ठीक है ये है कर्क ये है मकर और ये है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या विषु ठीक है अब सन क्या होता है सन जैसे यहाँ पर है यहाँ से शिफ्ट होगा इधर को ठीक है ये जून तक शिफ्ट होता है जून के बाद में फिर सितंबर तक यहाँ शिफ्ट होता है सितंबर के बाद में इधर दिसंबर हो जाएगा दिसंबर से फिर से इस तरीके से सन जो होता है जो ट्रॉपिकल जोन होता है उसमें ट्रॉपिकल के बीच में क्या होता है शिफ्ट होता रहता है तो कितना 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है दिन और रात बराबर होते हैं तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने ये भी बता दिया ज्योग्राफी से इसका आंसर हो जाएगा मानसून ट्रफ ठीक है मानसून गर्द अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग चीन में हुआ था कितने वर्ष पहले हुआ था तो देखो ये 7,000 वर्ष के पहले ये चीन में हुआ था रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार और चीन में क्या हुआ था इसे काफी सालों तक गुप्त रखा गया था और ये लोग ईरान वगैरह पश्चिम एशिया और अदर जो देश हुआ करते थे जहाँ से इनके ट्रेड होते थे चीन के वहाँ ये लोग गिफ्ट के रूप में दिया करते थे पर टेक्नोलॉजी इन्होंने साझा नहीं की थी किसी के साथ बहुत सालों तक इन्होंने इस टेक्निक को गुप्त भी रखा था आंसर हो जाएगा 7,000 क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया था तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ये अश्विनी वैष्णव ये करंट का क्वेश्चन है टेक कॉन्क्लेव का जो उद्घाटन किया था ये अश्विनी वैष्णव ने किया था 2022 में क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्रिकेट विश्व कप 1983 की बात हो रही है फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे तो ये है कृष्णमाचारी श्रीकांत है ये सलामी बल्लेबाज जो है इन्होंने 1983 में लगभग 156 रन की पाली खेली थी तो इसमें ज्यादा जानकारी नहीं इसमें किसने की थी सर्वाधिक रन बनाए थे कृष्णमाचारी श्रीकांत ने अब अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16
किस देश में 2019 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी की थी? किस देश ने? ठीक है, 2019 की जो एथलेटिक चैंपियनशिप थी इसकी मेजबानी किसने की थी? ये दोहा कतर में किया गया था, पर ये भी करंट का क्वेश्चन है, काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर है, इसमें कच्चा माल क्या है? कच्चे माल के रूप में ये किसको चूना पत्थर है, किसका कच्चा माल है? किसमें ये कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक उद्योग में तो किया नहीं जाएगा, फर्नीचर उद्योग में नहीं किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में या सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को किसके कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका 3। 18 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक निर्णय पारित किया गया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया था। ऐसा करना रद्द किया था, मतलब किसके द्वारा? तो ये आंसर है 2017 में हुआ था। ठीक है, 2017 में क्या किया गया था? एक कानून पारित किया गया जिसके द्वारा 3 तलाक जो प्रथा थी उसको क्या किया गया था? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत, यहाँ पे पूछे कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इनमें क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन वाले शब्द, क्वेश्चन वर्ड, उनको यूज करो और उसके बाद में इसका आंसर देखो। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित थी? तो इसका आंसर होगा 75% जनसंख्या लगभग कृषि आधारित थी, क्योंकि स्वतंत्रता के समय भारत जो था वो एक कृषि प्रधान देश था, और अभी भी भारत कृषि प्रधान देश है। अभी ज्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट है, ज्यादातर जो निर्भर है व्यक्ति, वो कृषि पर ही निर्भर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 75%। अब ये परसेंटेज कम हो गया, समथिंग 60% के आसपास बचा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 55 के लगभग बचा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किसके लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है? निम्न में से किसके लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है? तो ऑप्शन आपके पूरे देख लेते हैं। हरा ऑफ विट्रियोल, हरा विट्रियोल, मुरेटिक विट्रियोल या नीला विट्रियोल। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ये ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जाना जाता है और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और ये हर ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में मैंने इस शिफ्ट के टोटल 20 क्वेश्चन देख लिए, साथ में इसके अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य भी देख लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और सब शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि इसकी पूरी प्लेलिस्ट करा रही हूँ। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।